हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई दमदार और पावरफुल वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपने ओपन किया है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय के 15 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक और नए धमाकेदार और पावरफुल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना। जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा याद रखना, समझना, गहराई से वीडियो को देखना, दिल थाम कर इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना, पूरा लास्ट तक देख लेना। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है, देख भैया मैं चोर के समान आने वाला हूँ, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और प्रार्थना करता रहता है। दोस्तों, अगर आप पाप करते हैं या व्यभिचार करते हैं या गलत काम करते हैं तो अभी छोड़ दीजिए। बाइबल कहती है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। रॉन्ग टीचिंग, आंख खोलकर पूरा ध्यान से वीडियो को देख लेना, लास्ट तक देख लेना, वरना बहुत पछताओगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 13 वचन से पढ़ते 15 वचन तक बाइबल से प्रूफ। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें था दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक की आग की झील में डाली गए। या आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा न मिला, वह आग की झील में डाला गया। बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य 21 का 8 वचन, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है, जिस किसी का नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिलेगा, परमेश्वर उसे न्याय करके वही शरीर पहनाएगा। परमेश्वर तब आपका न्याय करेगा, तब वहां डाला जाएगा जहां पे धनवान अभी भी एक बूंद प्यास के कारण चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, उसकी जीभ एक बूंद प्यास के कारण ऐंठ रही है, सिकुड़ रही है। दोस्तों, बाइबल कहती है, अगर आपका नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा ना मिलेगा तो आपको भी हमेशा के लिए नरक आग में डाल दिया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लौट आओ, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो। मगर किसी को समझ में नहीं आता है। एक ऐसा मसीही जो अपना जीवन ऐसे बिताता है मानो कभी उसे मरना नहीं है, ऐसे काम करता है, और काम करने से, गलत काम करने से जरा भी उसे शर्म नहीं आती है और जरा भी हिचकिचाता नहीं है। मेरे प्रियजनों, आपको पता है शैतान भी उस कैद खाने में, उस नरक में 1000 साल के लिए डाला जाएगा, और साथ में तुम भी वहीं पे तड़पोगे शैतान के लिए साथ। मेरे प्रियो, इसीलिए लौट आए, मन फिरा लीजिए, पश्चाताप कर लीजिए और लौट आओ। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 10 वचन से हम पढ़ते हैं आपके लिए 11 वचन तक बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा और उस पर लोग बैठ गए, और जो उस पर बैठा है वह परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, जिसके सामने से आकाश और पृथ्वी भाग गए। जो शैतान आपको हमें भरमाता है, पाप में गिराता है, उकसाता है, उसे परमेश्वर का वचन कहता है उसे आग और गंधक की झील में हमेशा के लिए उसे
डाल दिया जाएगा। और जितने उसके पीछे चलते हैं, जितने लोग पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत काम करते हैं, घिनौने हत्यारे काम करते हैं, तो परमेश्वर उसे उसी शैतान के राज्य में, नरक के आग में डाल देगा मेरे प्रियो। और बाइबल कहती है ना उनका कीड़ा मरता है, ना उनकी आग बुझती है, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। दोस्तों, पहली बात, जब रैप्चर होगा, बाइबल कहती है मत्ती 24 के 36 वचन में, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत जानते हैं, ना कोई जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। देखिए मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह आएगा उस समय के विषय में किसी को भी नहीं पता है। जरा सोचो, जब रैप्चर हो जाएगा, जब परमेश्वर अपनी कलीसिया को उठा लेगा, तब यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 7 साल, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। उस 7 साल में 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, 7 कटोरे उंडेले जाएंगे, 7 मोहरे खोले जाएंगी। इतना 7 साल के क्लेश काल में इतना हाहाकार मचेगा मेरे प्रियो, कि लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे, छटपटाएंगे, मृत्यु को मांगेंगे, और मृत्यु भी उन्हें नहीं मिलेगी। क्या कहेंगे? पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो, हम पर गिर पड़ो, हम जीना नहीं चाहते हैं। मेरे प्रियो, उस समय जब 7 साल का मसीह विरोधी का दिन होंगे, राज्य होंगे, तब उनमें लोग अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागेंगे। पहली बात, जो 3.5 साल होंगे उसमें मसीह विरोधी झूठी दिलासा देगा, शांति शांति करके बिठाएगा, है ना। बाकी जो 3.5 साल बचेंगे उसमें वो अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर देगा। दोस्तों, इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे नहीं सह पाएंगे मेरे प्रियो। 7 तुरहियां फूकी जाएंगी, नहीं सह पाएंगे। अंतिम विपत्तियों के 7 स्वर्गदूत आएंगे, नहीं सह पाओगे मेरे प्रियो। इतना हाहाकार मचेगा मेरे प्रियजनों कि आप सह नहीं पाएंगे। इसीलिए आप पश्चाताप कर लीजिए, समय कम बचा हुआ है भैया, और दिन बहुत बुरे आने वाले हैं। ठीक है, खतरनाक समय आने वाले हैं। ऐसे समय होंगे कि लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। इतना हाहाकार मचा होगा 7 साल में मेरे प्रियो। इसीलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रियो। हमेशा यही सोचना, हमारा उद्धार होना जरूरी है। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको स्वर्ग नहीं दिया जाएगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। अगला इंसान क्या कर रहा है उसके चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि वो तो नरक में जाएगा और साथ में तुमको भी ले जाएगा। ठीक है, इसीलिए आप संचेत रहें, सावधान रहें। ठीक है, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ में आते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। गुड लक।